गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सब कैसे हैं? तो आज हम आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं डॉक्टर इज़हार अहमद जी की, और हमें रिक्वेस्ट आ रही थी व्यूअर्स की कि और इनके ऊपर ढेर सारे वीडियोस लेकर आएँ, क्योंकि इनके प्रेडिक्शंस और इनके लेसन सबको सुनने बहुत पसंद है। इनका जो एक्सपीरियंस है वो सबको ही जानना चाहते हैं कि ये क्या बोलते हैं थे। अब तो है नहीं ये, बट जब अपने टाइम पे बहुत फेमस स्कॉलर रह चुके हैं और आज भी इनकी बहुत सब लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो जो आज हम वीडियो करने जा रहे हैं उसका टाइटल है प्रेडिक्शन अबाउट मस्जिद ए अक्सा। तो इस पर आज हमारा रिएक्शन रहेगा। हमारे साथ बने रहिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि हम और भी काफ़ी वीडियोस लाने वाले हैं। हमारे साथ बने रहिए। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों, कैसे हैं आप सब। डॉक्टर इज़हार अहमद जो हैं काफ़ी अच्छे थे एक्चुअली। ये इनकी डेथ हो चुकी है। आई गेस 2013 या 11 में इनकी डेथ हुई है, और काफ़ी फेमस स्कॉलर हैं। लोग अभी तक इनको फॉलो करते हैं। इंडिया में इनका जन्म हुआ था और हमने इनके बारे में पढ़ा था गूगल पे, तो पता चला कि हिसार से इनका जन्म हुआ था और इंडिया में काफ़ी टाइम रहे हैं। फिर उसके बाद ये पाकिस्तान, जब कंट्री डिवाइड हुई हैं, इंडिया और पाकिस्तान दो कंट्री बनी हैं, तो उसके बाद ये पाकिस्तान शिफ्ट हो गए हैं। और काफ़ी अच्छे एक बयान देते हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस से काफ़ी नॉलेजेबल चीज़ें लोगों को बताते हैं। और साथ में प्रेडिक्शन इनकी जो है काफ़ी वर्ल्ड फेमस है और लोग सुनते हैं। अभी भी कुछ प्रेडिक्शन पे बात चल रही थी, पीछे हमने एक वीडियो करी थी, और ये भी एक प्रेडिक्शन है। तो देखते हैं, साथ में बने रहिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम और यहाँ पे हमें ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारी वीडियो अब तक पहुँच सके। हम रिएक्शन शुरू करते हैं। अब इसमें नोट कीजिए कि इस वक्त की फिदा है क्या। आलम इस्लाम में से आलम अरब 1995 में लेक्चर हुआ है। शिकंजे में जा क्यों बनाकर खड़े हुए हैं इस्राइल को मानने के लिए और सरे तस्लीम खम करने के लिए। उन्हें बुलाकर मैड्रिड में पेश किया गया यहूदियों के सामने कि तुम जिनके साथ एक टेबल पर बैठने को तैयार नहीं थे, मैड्रिड में आओ, अपना कब्रिस्तान देखो। ये स्पेन की सरजमीन जहां तुमने 800 बरस हुकूमत की थी, ये तुम्हारा कब्रिस्तान, यहाँ और बैठो, इनके साथ बात करो। गए थे कि नहीं तमाम फ्रंट लाइन स्टेट्स मैड्रिड में? हालांकि कोई बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस कभी मैड्रिड में नहीं हुई। या तो ये वाशिंगटन में, बाद में वो सारे मामला वाशिंगटन में चले। शुरू वहां से किया, इसलिए कि न्यूज वीक का कुछ अरसे पहले कवर स्टोरी जो थी 1992 इज द ईयर ऑफ स्पेन। व्हाई? ओलंपिक्स हो गए। 1592 was the year of the fall of Granada। 1492 में 1492 में गरनाता का सुकूत हुआ और पूरे आइबेरियन पेनिनसुला से एक एक मुसलमान बच्चा निकाल कर खत्म कर दिया गया, या जिंदा जला दिए गए, या तहे देर कर दिए गए, या जहाजों में भर भर कर। और आपको मालूम है मेडिटेरेनियन की हैसियत क्या है? खलीज है, एक मामूली सी खलीज। इधर से स्पेन का साहिल करीब आ जाता है, स्पेन के साहिल से जहाजों में भरा और नॉर्थ अफ्रीका के साहिल के ऊपर फेंक कर आ गए। पूरे हस्पानिया में जहां 800 बरस मुसलमान की हुकूमत रही, एक बच्चा भी मुसलमान नाम का मौजूद रहा। ये था 1492 और अब आया था 1992। 1992 इज द ईयर ऑफ स्पेन। इसीलिए वर्ल्ड ओलंपिक्स रखे गए वहां, बार्सिलोना में दुल्हन की तरह सजाया गया हस्पानिया को और बुलाया गया, तलब किया गया, समन किया गया तमाम दो वाले अरब को, आओ यहाँ बैठो। और यहाँ बैठकर अपने यहूदी दुश्मनों के साथ मुसालियत की बात शुरू कर। बहरहाल नोट कर लीजिए, आलम अरब जा चुका। कोई दिन की बात है, मैं सनसनी पैदा नहीं करना चाहता, लेकिन हालात और वाकयात से निगाहें बंद करना भी कोई दानिशमंदी की बात नहीं। ये अयोध्या की मस्जिद शहीद की गई। अभी ये एक बहुत बड़ा मजार जो है शहीद किया गया, और उसके साथ कई मस्जिदें शहीद की गई। ये सब क्या है? ये मुसलमानों की नफ्स देखी जा रही है कि कोई गैरत और हमीयत नाम की कोई शय बाकी है। जैसे अल्लामा इकबाल ने वो नज़म लिखी थी, अब्दुल कादिर रोहिला बड़ा जालिम जफा जो कीना परवर था, लेकिन ये कि उसने जो एक टेस्ट लिया था कि वो जो औरतें हैं तैमूरी खानदान की, उनमें कोई रमक रह गई है? मालूम हुआ कि नहीं, कि गैरत नाम था जिसका गई तैमूर के घर से, खत्म, गैरत निकल गई। इसी तरह अयोध्या की मस्जिद, अब चरार शरीफ
और ये कोई दिन की बात है कि अब मस्जिद अक्सा का नंबर आया कि आया, उसके लिए पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। यरूशलेम का मस्जिद हिस्सा खाली कराया जा चुका है, उसके अंदर अब पूरा तसल्लुत यहूदी कर रहे हैं। यहाँ तक कि आपके यासिर अरफात साहब ने भी कुछ न कुछ जो है एहतजाज की बात की है। हालांकि अब तक हर बात मानकर इनकार देने पर था, लेकिन ये कि एक वक्त आता है आखिरकार उसे भी कुछ बोलना पड़ गया है। लेकिन यहूदी अब पीछे कदम हटाने वाला नहीं है। उनका थर्ड टेंपल 30वीं मर्तबा हैकल सुलेमानी तामीर होना है। नोट कर लीजिए, उनके लिए वो वही कुछ है जो हमारे लिए काबा है। उनके लिए हैकल सुलेमानी बिल्कुल वही हैसियत रखता है जो हमारे लिए काबा। वो हैकल सुलेमानी एक मर्तबा पहले नबूकदनेस्सर के हाथों मिस्मार हुआ, फिर सन 70 ईस्वी में टाइटस के हाथों मिस्मार हुआ। सन 70 के बाद आज 1995 में कितने बरस हो गए? पूरे 1925 बरस हो गए कि उनका काबा जमीन बोझ पड़ा हुआ है। अब तक तो उनका बस नहीं था, अब तो बस है कि नहीं? अब उनकी हुकूमत है कि नहीं? अब शाह हसन हो चाहे शाह हुसैन, उनके नौकर और चाकर है या नहीं? अब उन्हें डर किसका है? लिहाजा कोई दिन की बात है, मस्जिद अक्सा शहीद होगी और टेंपल की ताबीर शुरू। तो ये थी प्रेडिक्शन जो डॉक्टर इसरार साहब ने 1995 में करी थी, और उन्होंने पूरा हिस्ट्री बताया, जैसे कि 1492 की हिस्ट्री बताई, और जो ओलंपिक्स हुए थे 1992 में बार्सिलोना में स्पेन में, तो सबको बुलाया गया, सारे अरबिक कंट्रीज़ को बुलाया गया, वहाँ पे जो इजरायली लोग से उनसे बात करने के लिए कहा गया। तो एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है हिस्ट्री के बारे में, तो मैं कोई इस पर कमेंट नहीं करूँगा, बट जो इनकी प्रेडिक्शन है वो ये बताती है कि आगे जाके चीज़ें और चेंज होने वाली हैं, और बहुत ही एक हिस्ट्री बताई उन्होंने वही दोबारा शायद रिपीट होने वाली है। तो मुझे ये समझ आया इनकी इस प्रेडिक्शन से। आप लोगों को एग्जैक्टली क्या समझ में आया प्लीज़ कमेंट में बताइए, और ढेर सारी वीडियोज़ आप बता सकते हैं, हम ट्राई करेंगे उसको समझने का, और जितना भी समझ पाते हैं या फिर हम लोग डिस्कस भी कर सकते हैं अगर आप हमें कमेंट में बताएं। तो अच्छा लगा सुन के, आप और ढेर सारी वीडियो सजेस्ट करें हमें। तो ये था आज का हमारा रिएक्शन। आपको पसंद आया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और मिलेंगे और ढेर सारी वीडियोज़ के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।